हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 3 to 5 के लिए वर्कशीट नंबर 45 और ये मैथ की वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में हम आज वस्तुओं को नापना सीखेंगे। और इस को सिखाने के लिए आपको एक कहानी दी गई है। एक कहानी के माध्यम से इसको सिखाया जा रहा है और उस कहानी का नाम है दर्जी की मर्जी। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपको हमारा ये वर्कशीट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्जी की मर्जी। दर्जी किसे कहते हैं? तो दर्जी कपड़ा सीने वाले टेलर को कहते हैं। जो टेलर कपड़ा सीता है, टेलर को दर्जी कहते हैं। तो जो कपड़ा सीता है उसको दर्जी कहते हैं। और मर्जी का मतलब उसकी अपनी मर्जी, अपना मन। मतलब दर्जी अपने मन से कार्य करता था, किसी दूसरे के मन से कार्य नहीं करता था। तो आइए देखते हैं कि दर्जी अपने मन से क्या कार्य करता था, दर्जी की मर्जी कहाँ चलती थी। तो कह रहा है, दूर एक शहर में एक दर्जी रहता था। वह बहुत खास दर्जी था। ठीक ना, वो कैसा था? बहुत खास दर्जी था, क्योंकि यह बिना नाप लिए ही पोशाक बना देता था। आप जब अपने पोशाक बनवाने जाते होगे या स्कूल के यूनिफॉर्म को सिलवाने जाते होगे किसी टेलर के यहाँ, तो वो आपका प्रॉपर तरीके से नाप लेता है। वो एक टेप रखता है, फीता रखता है और उस फीते से आपका नाप लेता है और आपके शरीर में जो फिट आ जाए उस तरह के कपड़े वो सिलता है। तो कह रहा है, ईद से कुछ दिन पहले। ईद क्या है? ईद एक त्यौहार है जिसे लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो वही कह रहा है कि ईद से कुछ दिन पहले सुहैल और उसके अब्बा, अब्बा किसको कहते हैं? पापा को अब्बा बोलते हैं। ठीक, तो सुहैल और उसके अब्बा ईद के लिए नया कुर्ते बनवाने गए। ठीक, ये लोग नया कुर्ता खरीदने नहीं, बनवाने गए। और बनाता कौन है? तो वो दर्जी बनाता है। तो कहाँ गए वो लोग? दर्जी के पास गए। उन्होंने कहा, जरा हमारा नाप ले लो। कोई भी दर्जी के पास जाता है तो कपड़े लेने के बाद बोलता है उसको कपड़े देकर कि हमारा नाप ले लो। हमारे गर्दन की मोटाई कितनी है, हमारे कंधों की मोटाई कितनी है, हमारे बाह की मोटाई कितनी है। तो इस तरह से वो नाप ले लेता है और सही ढंग के सही आकार वाले कपड़े सिल देता है और बढ़िया कुर्ते सिल दो। उन्होंने कहा कि हमारा नाप ले लो और बढ़िया कुर्ते सिल दो। ठीक, दर्जी ने कहा, वह दर्जी ही क्या जिसे इंच टेप से नाप लेना पड़े। वो जो टेप होता है उसमें इंच और सेंटीमीटर बनाया होता है जिससे नाप नाप करके कपड़े काटे जाते हैं। तो दर्जी कह रहा है कि वो दर्जी ही क्या, मतलब अपने आप को काफ़ी अव्वल दर्जे का दर्जी मान रहा है। उसके कहने का मतलब वो काफ़ी अनुभवी दर्जी है और उसका अंदाज़ा इतना सही है कि उसे नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह व्यक्ति को देखकर ही उनके नाप का हूबहू कपड़ा सिल देता है। तो कह रहा है कि वह दर्जी ही क्या जिसे इंच टेप से नाप लेना पड़े। मैं तो बस आपको देखकर ही आपका नाप जान गया हूँ। ठीक, उसके उसके अंदर उसका अंदाज शायद सही रहा होगा। तो बोलता है कि मैं आपको देख के ही आपका नाप जान गया हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोग दर्जी के पास जाकर अपने अपने कपड़े नपवाए हैं? इस बात को कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि सर मैंने अपने कपड़े इंच टेप से दर्जी के यहाँ नपवाए हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं। ज़रूर लिखिएगा, जिन लोगों ने भी कपड़ा नपवाया होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमने कपड़े नपवाए हैं और इंच टेप मैंने देखा है। तो दर्जी बोला कि मैं तो बस आपको देखकर ही आपका नाप जान गया हूँ। 2 दिन में आपको दोनों कुर्ते मिल जाएंगे। मतलब 2 दिन में वो दोनों कुर्ते सिलकर दे देगा। सुहेल और अब्बू बहुत खुश हो गए और घर को लौट गए। 2 दिन बाद जब वे अपने कुर्ते लेने आए तो उन्होंने क्या पाया? अब देखिए उन्होंने क्या पाया, जरा सोचकर बताइए। क्या दर्जी ने सुहेल और उसके अब्बू के कुर्ते सही नाप के सिले होंगे या नहीं? ठीक, तो जब भी नाप नहीं ली जाती है तो वो सही नाप का नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम इसका उत्तर नहीं लिखेंगे। ठीक ना, पहले प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। वो कभी भी सही नाप का नहीं हो सकता। जब हम लोग नाप दे के आते हैं तब तो दर्जी कुछ ना कुछ बिगाड़ देता है। वहाँ बिना नाप के सही सीने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वो कपड़ा सही नहीं होगा। आपके कपड़े नाप से बनते हैं या बिना नाप के? तो हम सबों के कपड़े नाप से ही बनते हैं। ठीक, सबके कपड़े नाप से बनते हैं, बिना नाप के कोई कपड़ा नहीं बनता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कार्यों में से कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम नाप तोल के करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो हम अंदाजन करते हैं।
एक तालिका बनाकर उसमें भरिए। तो यहाँ एक तालिका बनाई हुई है और इसमें एक तरफ नापने तोलने वाला काम लिखना है और इधर अंदाजन लिखना है। तो इस तरह से हमने, और इसमें जितनी भी बातें हैं जैसे फल सब्जी खरीदना, बातें करना, भोजन खाना, जूता खरीदना, कपड़े सिलवाना, कापी खरीदना, चावल बनाना, पानी पीना, पढ़ाई करना, समय का पता लगाना, पेट्रोल खरीदना, तो ये सभी बातें जो है इसी में दोनों तालिकाओं में भरने की, इसमें से कौन सा काम नाप तोल के करने वाला है और कौन सा काम अंदाजन करने वाला। तो इसकी हमने एक तालिका बनाई है, उस तालिका को आप देख लीजिए। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए, नाप तोल कर करने वाले काम की तालिका ये है और अंदाजन करने वाली काम की तालिका ये है। देखिए, फल सब्जी खरीदना तोल के खरीदते हैं, जूता खरीदना पैर के नाप से 8 नंबर 9 नंबर 7 नंबर 6 नंबर का जूता खरीदते हैं, कपड़े सिलवाना नाप से होता है, कापी खरीदना गिन कर करते हैं, समय का पता लगाना हम घड़ी देखकर करते हैं और पेट्रोल लीटर से नाप कर लेते हैं। और नेक्स्ट अंदाजन जो काम है वो है बातें करना, भोजन बनाना या भोजन खाना, चावल बनाना, पानी पीना और पढ़ाई करना, ये सारा चीज़ हम अंदाज से करते हैं। और चौथा है निम्नलिखित को मापने, नापने या तोलने के लिए आप किस मापक तोलक यंत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ है लंबाई नापने के लिए, वजन नापने के लिए, कपड़ा नापने के लिए, सब्जी की तोल के लिए, और कह रहा है कि यदि ये सब चीज़ें ना हो तो क्या होगा। तो आइए इसका उत्तर भी है, और इसका उत्तर है यहाँ पर कि लंबाई नापने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं, वजन नापने के लिए तराजू का प्रयोग करते हैं, कपड़ा नापने के लिए टेप का प्रयोग करते हैं, और सब्जी की तोल के लिए तराजू का प्रयोग करते हैं। अब कह रहा है यदि यह सब चीज़ें न हो तो हमारा कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा, सारे कार्य बिगड़ते रहेंगे। तो इस तरह से आपके वर्कशीट के चारों प्रश्न हो गए और आपका वर्कशीट 45 समाप्त हुआ। और आपको अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।